जय श्री कल्कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखते ही देखते हम लोग जुलाई के अंतिम पड़ाव में आ गए। जुलाई का महीना इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें लेकर आया, कुछ लोगों के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर आया। उठा पटक का ये समय, कहीं भयंकर युद्ध, कहीं प्राकृतिक आपदाएं, कहीं ऐसी मुसीबत जिसमें लोगों ने अपने परिवार को खो दिया। लेकिन इन सब के बीच दुनिया चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। जिसका कुछ खो जाता है, जो परिवार अपनों से बिछड़ जाता है, उसे ही समझ में आता है अपनों के जाने का दुख। अन्यथा दूसरे लोग कह देंगे बड़ी आसानी से, ये सब कुछ तो होता ही रहता है, ये दुनिया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो घटित होगा। लेकिन जिनके जीवन में आती हैं मुसीबतें, उनसे जाकर पूछें, उनके आँखों के आंसू नहीं थमते हैं। छोटे छोटे बच्चों की मौतें आज अचानक जब हो जा रही हैं तो मन द्रवित हो जाता है, हिल जाता है इंसान अपने सामने अपने बच्चों को मरता हुआ देखकर। लेकिन ये भगवान कल्कि की विनाश लीला है, जिसमें कब कहाँ पर किसके ऊपर कैसा अटैक हो जाए ये कोई नहीं समझ सकता। अनप्रेडिक्टेबल टाइम, सोच रहे हैं कुछ और, हो रहा है कुछ और। जैसी नियति को मंजूर, समय उसी ओर करवट ले रहा है। 28 जुलाई एक ऐसा दिन जो है अति महत्वपूर्ण। कारण एक योग खत्म हो रहा है, कुंज केतु योग, लेकिन इसके साथ ही दो अशुभ योग फिर से एक बार उनका निर्माण होने जा रहा है। दो अशुभ योगों का जन्म दिखला रहा है बहुत सारी मुसीबतें एक साथ। पूरे विश्व में एक भूचाल का समय, ये 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक का समय, 13 सितंबर तक का समय जो है, पूरे विश्व में यकीन मानिए एक ऐसा भूचाल आएगा कि इंसान के कंट्रोल में कुछ नहीं रह पाएगा। हर दिन कहीं ना कहीं से प्लेन से जुड़ी हुई कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ रही है। अमेरिका में 27 जुलाई को ही फिर से एक बार प्लेन के इंजन में आग लगने की घटना, टायर में आग लगने की घटना फिर से एक बार देखी गई। बड़ी मुश्किल से यात्रियों की जान बची। यानी आज जान हथेली पे लेकर लोग यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन में हो या एरोप्लेन में। तो चलिए अब मैं शुरुआत करती हूँ किस प्रकार दो क्रूर ग्रह बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और लाएंगे पूरे विश्व में वो महातूफान और महाविनाश का समय, जिसमें इंसान केवल बुत बना देखता रहेगा और समझ नहीं पाएगा अचानक से ये क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। जब तक वो समझेगा तब तक नियति अपना खेल खेल चुकी होगी। 28 जुलाई जैसे ही कुंज केतु योग खत्म होगा, मंगल देव जो है अग्नि तत्व के कारक, युद्ध के कारक, वो सिंह राशि को छोड़कर अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और बुध की राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध राशि मंगल देव के लिए शत्रु की राशि है, क्योंकि मंगल और बुध में बिल्कुल नहीं पटती है। तो शत्रु की राशि में मंगल का जाना, और कन्या राशि है पृथ्वी तत्व की राशि। तो एक अग्नि दूसरा पृथ्वी, समझ लीजिए कितना बड़ा भूचाल पृथ्वी पर आने वाला है। अब होंगी कौन सी घटनाएं वो बताऊं, लेकिन ये जाना यानी मंगल देव का कन्या राशि में जाना, और शनि देव है मीन राशि में। शनि देव मीन राशि में जिस भाव में बैठे हैं, बिल्कुल सामने के भाव में, यानी शनि की बिल्कुल डायरेक्ट दृष्टि जो है वो पड़ रही है मंगल पर। मंगल देव जो बुध की राशि में थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बल मिलता है तब जबकि शनि देव की डायरेक्ट दृष्टि उन पर पड़ रही है।
बिल्कुल उसी भाव में, जिस भाव में शनिदेव जिस घर में है वहीं से वो डायरेक्ट अपनी दृष्टि मंगल देव पर डालेंगे, जो कि कन्या राशि में जिस भाव में बैठेंगे। तो शनि देव की डायरेक्ट दृष्टि पड़ने के कारण ये जो योग बन रहा है वो है सम सप्तक योग, जो विनाशकारी योग है पूरे विश्व के लिए। एक खतरनाक समय की शुरुआत फिर से एक बार 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक। एक ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब कुंभ राशि में है राहु देव। राहु और केतु भले ही धड़ और सिर अलग अलग है, एक का सिर नहीं तो एक का धड़ नहीं, लेकिन जैसे केतु देव का होता है कि धड़ नहीं, सिर नहीं, लेकिन राहु देव का अलग होता है। तो जब अब राहु और केतु का नहीं, बल्कि राहु देव जो हैं वो बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, लेकिन मंगल देव जो हैं वो बैठे हैं कन्या राशि में। अब राहु और मंगल का षडाष्टक योग बनेगा। राहु और मंगल का षडाष्टक योग जो बनेगा ये भी 28 जुलाई से ही बन रहा है। ये भी बहुत खतरनाक है। तो दो अशुभ योग, एक समसप्तक योग जो शनि और मंगल के बीच, दूसरा षडाष्टक योग जो राहु और मंगल के बीच। ये दोनों अशुभ योग ज्योतिषीय दृष्टिकोण से पूरे विश्व के लिए बहुत बहुत प्रलयकारी विनाशकारी समय की शुरुआत होने जा रही है। और 13 सितंबर तक ये समय पूरे विश्व के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है, जिसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आएंगी वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वेस्टर्न कंट्रीज़ में या हमारे देश में पश्चिमी दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में जो भी जगहें हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। इसके साथ ही पृथ्वी के तत्व की राशि में, जैसा मैंने कहा, बुध की राशि में मंगल का जाना, यानी आग लगने की घटनाएं तेज, लेकिन साथ ही पृथ्वी पर भूचाल यानी सुनामी, लैंडस्लाइड का होना, बाढ़ का आना और उससे जल त्रासदी, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में है इसलिए जल त्रासदी, और उसके कारण मृत्यु तुल्य कष्ट, जनहानि का संकेत बहुत बड़ा। एवं फायरी साइन जब जा रहे हैं बुध की राशि में और उन पर डायरेक्ट दृष्टि है शनिदेव की, तो एक्सीडेंट्स के केसेस, आग लगने के केसेस बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ेंगे। लोग खत्म होंगे इस समय में। दूसरी बात, राजनीतिक भारी उथल पुथल। कई देशों में दो सैन्य यानी सैन्य के टकराव यानी युद्ध जो है अभी और भयंकर 13 सितंबर तक जो लोग युद्ध लड़ रहे हैं, जो कंट्रीज़ जैसे थाईलैंड लड़ रहा है कंबोडिया के साथ, वो और अधिक भयंकर, क्योंकि बीच बचाव करने की कोशिश की अमेरिका ने, तो कंबोडिया के पीएम ने बहुत स्ट्रिक्टली उनको आंसर दिया। अब ये युद्ध और अधिक भयंकर होगा। एवं गाज़ा में आप हालात देख रहे हैं कैसे हैं, और 13 सितंबर तक कोई और नए कंट्री भी इसमें कूदेंगे युद्ध में, यानी युद्ध से हालात देश के और अधिक भयंकर होंगे। प्राकृतिक आपदाएं जैसा मैंने बोला उसका होगा। आर्थिक संकट और अधिक गहराएगा। कई देशों में राजनीतिक टकराव के कारण कई जगहों पर कुर्सी जाने की नौबत आ जाएगी। जिस प्रकार जगदीप धनखड़ की अचानक रातों रात, एक दिन पहले तक उन्हें नहीं पता था, वो बड़े आराम से विपक्षी लोगों के साथ बैठकर, कांग्रेस के लोगों के साथ अपना पत्ता खोल रहे थे, कुछ अलग मोदी के अगेंस्ट जा रहे थे, लेकिन अचानक से पासा पलट गया। तो ये आने वाले समय में पाकिस्तान, जहाँ पर कि बलूचिस्तान ने मोर्चा खोल दिया है, बहुत बुरी तरह पाकिस्तान के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बांग्लादेश में हालत बेहद ख़राब होंगे इस 13 सितंबर के अंदर। एवं भारतवर्ष आंखें दिखलाना स्टार्ट कर देगा पाकिस्तान को, जो अब तक चुप बैठा है, क्योंकि सैन्य अधिकारियों की ओर से हमारे देश के तीनों सेनाओं ने यह संकेत दे दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। सही समय आने पर वो कार्रवाई स्टार्ट होगी। तो एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं, दूसरी तरफ राजनीतिक उथल पुथल, तीसरी तरफ एक्सीडेंट्स के केसेस, चौथी तरफ जनहानि के संकेत। और एक्सीडेंट ऐसे वैसे एक्सीडेंट नहीं, बड़े भारी एक्सीडेंट,
प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप ना भूलें, ज्वालामुखी का विस्फोट ना भूलें। विषैली वाणी होगी लोगों की, क्योंकि बुद्ध देव अभी भी उदित नहीं हुए, वक्रीय हैं। आप देख रहे हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बोल के कारण अब लोगों ने डिमांड किया है कि उन पर एफआईआर दर्ज की जाए। वकील, महिलाएं सड़कों पर उनके अगेंस्ट। ये समय लोग अपने बिगड़ैल बोल के कारण जनता के निशाने पर आ जाएंगे। ये समय मारकाट का है। कोई भी सिरफिरा कहीं पर भी घुसेगा और लोगों को मारकर खत्म करेगा। कहाँ से किस प्रकार से आग लगने की घटना या प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनहानि होगी, ये मैंने आप लोगों को बतलाया। उसमें हमारा देश भी शामिल है। हमारे देश में ऐसे ऐसे स्कैंडल सब बाहर निकल कर आएंगे जो कहीं पर भी देखे नहीं गए। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना शुरुआत की और उसी के आधार पर महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन अचानक से एक खुलासा ऐसा हुआ कि भूचाल आ गया। देवेंद्र फडणवीस को बाहर आकर पब्लिकली उनको अनाउंस करना पड़ा कि एक्शन अब बहुत तेज होगा, क्योंकि बहुत सारे जेंट्स ने हज़ारों की संख्या में लाडली बहन योजना का फ़ायदा उठाया। वाइफ को यानी लेडीज़ को कुछ नहीं मिला, उन्होंने अपने पॉकेट में पैसे डाले। ऐसे ही स्कैम्स आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होंगे। रेव पार्टी फिर से एक बार पकड़ी गई, जिसमें किसी नेता के रिलेटिव का भी हाथ है। जो पकड़े गए हैं वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ऐसे ऐसी बातें, धर्मांतरण की बातें, एक से एक बड़े खुलासे, लड़कियों को छुड़ाया जाएगा। और इसके कहाँ कहाँ तक गया है, इसका कहाँ तक लिंक गया, वो सारे लिंक अब खुलकर आएंगे। यानी चीज़ें और अधिक विकराल रूप धारण करेंगी। रेमेडी, इस समय संयमी बने, जितना हो सके विवेक से काम लें, भ्रम जाल में ना उलझे, यात्रा पर जाने से बचें, भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से बचें, क्योंकि भगदड़ इस समय बहुत ज़्यादा मचेगी और लोग भगदड़ में भ्रम के कारण फंसेंगे और अपनी जान गंवाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।